वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं कंपलसरी पेपर फाउंडेशन के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर होता है जिसमें पर्यावरण के 50 प्रश्न और योग के 50 प्रश्न आते हैं, तो इसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्न हल सहित लेकर आया हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ ये एक इस बार हमारे चैनल पर जो नई यूनिवर्सिटी अभी छतरपुर में ओपन हुई है, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी, उसका बीएससी का पेपर है, 2023 का पेपर है। साथ ही साथ जिस विद्यार्थी ने मुझे यहाँ ये भेजा है, कमलदीप मिश्रा, और साथ ही साथ एक दो और विद्यार्थियों ने भी मुझे ये पेपर भेजा है, उन सभी को धन्यवाद। और ये आपके द्वारा भेजे हुए पेपर ही सॉल्व कर कर मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, वो इससे लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है भी अपने आंसर्स मिला लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। 50 प्रश्न ईवीएस के, ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, चाहे वे बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हों, बीबीए फर्स्ट ईयर कर रहे हों, बीसीए फर्स्ट ईयर कर रहे हों या बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हों, सभी के लिए यह अनिवार्य प्रश्न पत्र है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार देखिएगा। पहला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं वायुमंडल, जलमंडल या थलमंडल। तो याद रखिए, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आता है। फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पेट्रोल, जैविक ईंधन, कोयला, ये सभी क्या है, अक्षय स्रोत नहीं है, ये इनका क्षरण होता है। तो ये इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, सभी क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस पर मैंने पर्यावरण पर एक सैंपल वीडियो बनाया था, उसमें ही आपको बता दिया था 5 जून को मनाया जाता है। आसान सा प्रश्न है, आपने हल कर दिया होगा। निम्न में से पांचों प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? तो 5 का सही विकल्प है इसमें सी, बेंगलोर नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? विच प्लांट नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? तो क्वेश्चन नंबर 6 का है बी, वाटर हाइनिच यानी जलकुंभी जिसे कहते हैं, वो बंगाल का आतंक है। 7वां प्रश्न, शहरों में ऊर्जा संकट का कौन सा कारण नहीं है? उद्योगों में वृद्धि, वाहनों में वृद्धि, कृषि में वृद्धि। देखो शहरों में कृषि कहाँ होती है ना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज। आपको प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताना। लास्ट ईयर जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का है 0.03%, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प क्या होना चाहिए? 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रेजेंट टाइम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नियर अबाउट 140 करोड़। हम लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गए हैं, तो 10 का ए विकल्प सही है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? देखिए विद्यार्थियों, वीडियो अगर काम का लगे, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समय मिलने पर यथा समय मैं आपको उत्तर दूंगा। 11वां प्रश्न क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? भू संसाधन, जल संसाधन, वन, ये सभी प्राकृतिक है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ है, वो ये जो पेपर बच्चों के आते हैं उनके पीडीएफ डाल देता हूं मैं, तो आप वहां से निकाल के प्रिंट आउट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। 12वां प्रश्न, नमी के अवभ्रमण का कारण। देखिए इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हिंदी में अलग है। मेजर कॉज ऑफ इरोशन ऑफ लैंड इज। तो जो भूमि है उसके अवभरण का क्या कारण है? इसमें नमी दिया हुआ है। तो 12 का सही विकल्प है ए, डिफॉरेस्टिंग यानी वनों का विनाश या वनोन्मूलन, ये सबसे मुख्य वजह है उसका
इरोशन का। अगला सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी दीर्घकालिक और सतत विकास जो है, सुस्थिर विकास जिसे हम कहते हैं। 13वां प्रश्न, इनमें से क्या है? वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर नियंत्रण, भारतीय संस्कृति का पुनरुपयोग एवं आस्था। ये सभी आना चाहिए क्योंकि ऊपर के दो तो हैं ही, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो नेचर को प्रिजर्व करने में सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य कार्य 14 का डी ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य कार्य दोनों है। क्या? ए और बी, एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वन आच्छादित भूमि होने चाहिए? तो यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए जो वन चाहिए वो 33% कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द दिया था, ये लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जहाँ तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पूछा गया है प्रश्न। बायोडाइवर्सिटी टर्म प्रपोज्ड बाय 16 का डी, मैंने बताया था WG रोजेन, उसमें रोमेन लिखा हुआ था शायद, है ना, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप पल्वक उदाहरण किसका है? फोटो प्लांटेशन कौन करता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे हैं ना, वो ये काम करते हैं, इसलिए 17 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, यानी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 72 में, याद रखिएगा 1972, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक बायोटक और एबायोटक ये दोनों हैं। लास्ट ईयर 2022 में भी आपको बताया था ये प्रश्न, आप देख लीजिएगा, NEP नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का जितना भी फाउंडेशन का सिलेबस है आपके चारों, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग एवं ध्यान, उसके वीडियो डले हुए हैं। कुछ सॉल्व पेपर हैं, कुछ सैम्पल पेपर हैं और कुछ टॉपिक वाइज वीडियो भी हैं, तो सभी आपके काम का है, देख लीजिएगा आप समय अनुसार। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जैव विविधता के नष्ट होने के कारण क्या? जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल सही है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, ये सभी आएगा, डी ऑप्शन इसमें आएगा, ऑल ऑफ देम। 20 का सही विकल्प है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन है। अब यहाँ आपको बताना है रिन्यूएबल सोर्स। देखिए नवीनीकरण क्या होता है? ऐसे सोर्स ऊर्जा के जिससे हम बार बार रीयूज़ कर सकें। तो देखिए हवा है, हवा का तो कोई क्षरण ही नहीं होता, ठीक है, ख़त्म भी नहीं होती, जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक हवा रहेगी। तो सोलर एनर्जी भी है, ठीक है, और क्या है? वाटर, वाटर क्या है? 21 का क्या है? 21 का यहाँ वाटर भी है। जल, आप देखिए जल से जो विद्युत बनती है, जल का उपयोग आप बार बार कर सकते हैं ना, जल से बिजली बनी, फिर वो आप बांध के द्वारा, नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो ये दो तो हैं ही। प्लांट्स कैसे हैं? इसलिए नवीनीकरण संसाधन, क्योंकि आप अगर पेड़ कट जाता है तो आप लगा भी तो सकते हो, इसलिए इसको क्या कहा गया है? रिन्यूएबल। पेट्रोल, डीजल, कोयला ये ऐसे हैं, नॉन रिन्यूएबल है, अनवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं, जिनका कि क्या होता है, हम एक ही बार यूज़ करते हैं। आपने पेट्रोल डाला, जल गया, अब वो सीमित मात्रा में है ना, उसको अक्षय स्रोत नहीं है, लगातार नीचे से दोहन करते जा रहे हैं। 21 का डी ऑप्शन। वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड होता है, लास्ट ईयर जीवाजी विश्वविद्यालय में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का है, क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, अपराइट, ओके। पोषण का नहीं पूछा, ऊर्जा का पूछा। जैव विविधता में सम्मिलित है, तो जैव विविधता में क्वेश्चन नंबर 23, बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट क्या क्या है? केवल पेड़ पौधे, केवल जंतु, केवल सूक्ष्म जीव या सभी? तो 23 का ऑप्शन क्या है? डी, ये सभी है। इसमें उपरोक्त सभी मैंने आपको बताया, जब सभी ऑप्शन आया तो 99% आप लगा दीजिएगा। नदी किनारे वृक्ष लगाते हैं बाढ़ रोकने के लिए, छाया के लिए, कटाव क्षरण रोकने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो ये है कि हम इससे क्या, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है?
तो ए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आपको राष्ट्रीय पक्षी बताना, ये आप बचपन से पढ़े हैं, राज्य शिक्षा केंद्र की किताब में भी दिया हुआ है। मयूर यानी मोर, पीकॉक नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शीतोष्ण सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कौन नहीं है? आम, कैरी नहीं है, चीड़, देवदार, ये सब उत्तर में आपको हिमालय तराई में मिलेंगे, आम वगैरह वहाँ नहीं मिलेगा। अगला 27वां प्रश्न, भारत के मुख्य हॉट स्पॉट क्या हैं? सबसे ज़्यादा देखिए पश्चिमी घाट है, फिर हिमालयन क्षेत्र भी है, सुंदरवन भी है, तो ये डी ऑप्शन आएगा 27 का, डी ऑल द अबव। 28वां प्रश्न, जीवों का अनुगम, जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण कर जीवित रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द sequence of organism which feed on one another for their survival is known as food chain, यानी आहार श्रृंखला कहते हैं, है ना। जो मैंने पर्यावरण पर सैंपल वीडियो में उसे अच्छी तरह से बताया है कि सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधों को फिर कोई शाकाहारी खाता है, फिर शाकाहारी कोई मांसाहारी खाता है, सब फूड चेन है। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 का CO2, वायुमंडल में जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्लोबल वार्मिंग की भी है सबसे बड़ी वजह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शोर मापने की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो डेसिबल में हम, डेसिमल नहीं है सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत ये लग गया, ये डेसिबल होगा, है ना, डेसिमल नहीं, डेसिबल में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी मेट्रोपोलियन शहर स्मॉग शहर कहलाता है? इनमें से बताना है आपको। विच मेट्रोपोलियन सिटी इज कॉल्ड इज स्मॉग सिटी? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 का है, इसमें से दिए गए विकल्पों में से सी ऑप्शन इसका है 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सुनामी लहरों का मुख्य कारण है चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन या प्रदूषण? तो 32 का क्या है? बी, भूकंप के द्वारा जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसकी तरंगों से सुनामी बनती है। सुनामी सबसे पहले कब आई थी? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जैव विविधता का प्रकार है आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जातीय या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी, जेनेटिक, इकोलॉजिकल और स्पीसीज, सभी वजह से बायोडाइवर्सिटी होती है। बाढ़ के प्रकोप का मानवीय कारण क्या है? बाढ़ में मानवीय कारण क्या है भाई? घनघोर वर्षा पे मानव का बस नहीं है, भूकंप पर मानव का बस नहीं है, है ना, वनोन्मूलन से है क्या? तो 34 का यहाँ सी आएगा, क्योंकि ये मानव के हाथ में है, हम वनों को नष्ट करते। देखिए यहाँ वो 99 बोलता हूँ ना कि ऑल द अबव जो है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो डी लगाइएगा, यहाँ पर वो काम नहीं करता है, वहाँ ये 1% है, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा 34 का सी। 35, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो आपको बताना है, बायोगैस में जो गैस होती है उसे कहते हैं मीथेन। गाँव में अक्सर गोबर से गैस बनाई जाती है ना, उसमें मीथेन रहती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो कारण है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न आ गया है आपकी दृष्टि से, वैसे BSc वालों के लिए पेपर था, तो यह SO2NO2, ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण। सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषित वायु में पाई जाने वाली धातु 37 का आएगा डी। प्रदूषित वायु में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, आवास, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड इंस्वीट कंजर्वेशन, एक्सूट या दोनों? तो ये आंसर आएगा इसका दोनों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, अति खतरनाक रेडियो एक्टिव वायु प्रदूषक है? द मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट इज? 39 का आएगा डी, Cu40। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मरकरी यानी पारा किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है मरकरी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा, ये मिनीमाटा रोग से है। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया था अभी पिछली वीडियो में कि मिनीमाटा रोग का प्रमुख कारण है, तो मरकरी है। और मरकरी से कौन सा
जो रोग है रिलेटेड वो मिनीमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विश्व तापन का मुख्य कारण है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है आपका ये CO2। अभी क्वेश्चन आया था ना, CO2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 42, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। 42 का सी आंसर। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड 43, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत की किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द 43 का क्या आएगा? ये आपका आता है केंद्रीय प्रदूषण मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स, इसके अंतर्गत आता है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होना चाहिए। लास्ट ईयर जीएवाजी में पूछा था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 45, ये प्रसिद्ध है मेधा पाटकर जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है 46, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि सहने की यानी ध्वनि सहने योग्य सीमा जो टॉलरेट कर सकता है इंसान, वो दिए गए विकल्पों में 60 है, यानी ऑप्शन डी सही है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बस 3-4 और बचे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में भी रहता है, थोड़ा समय लग जाता है। घास का मैदान जिसमें वृक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा घास का मैदान जिसमें वृक्ष होते हैं उसे सवाना कहते हैं, ठीक है। और सवाना कहाँ है याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका। 48वां प्रश्न, ओजोन क्षरण का कारण CFCA से किस सैटेलाइट ने खोजा था? तो इसे निम्बस सैटेलाइट ने खोजा था। ये भी जीवाजी विश्वविद्यालय क्वेश्चन आया था। इसे खोजा था निम्बस 4 ने, वैसे 1 2 3 4 करके लगभग 7 या 6 निम्बस सैटेलाइट गए थे। तो निम्बस जो 4 है उसने इसको क्या किया था? उसने इसको खोजा था। अगला प्रश्न है राइजोफोरा पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 का। राइजोफोरा फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव वन है ना उनमें राइजोफोरा पाया जाता है। अब अंतिम प्रश्न चलते हैं। अंतिम प्रश्न है स्वास्थ्य संरक्षण के अंतर्गत यानी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल द अबव, सभी है, अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, आरक्षित जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो 50 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट, जिनके हो गए उनको आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।